आप सबको जय मसीह की प्रियजनों, आज का ये जो बड़ा दिन है, ये त्यौहार है, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और सचमुच परमेश्वर की कृपा दया आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके जान पहचान सभी के ऊपर बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। प्रियजनों, आज यदि आप यूट्यूब चैनल या फिर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कुछ लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि बड़ा दिन या क्रिसमस मनाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए महत्वपूर्ण क्या है ना। आइए हम उन वचनों की तरफ चलते हैं। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय उसका 6 वचन में चलते हैं हम। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रियजनों, स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी की गई, यशायाह नबी की किताब में यह भविष्यवाणी की गई है और ये इसका फलस्वरूप यीशु मसीह आया। प्रियजनों, यीशु मसीह कौन है? सबसे पहला प्रश्न, यीशु मसीह कौन है? योना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन हम देखते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और परमेश्वर का वचन कहता है और वचन परमेश्वर था। तो ये स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। 100%, 100% वो मनुष्य है, 100% वो परमेश्वर है। ओके, उन्होंने अपना सारा वैभव, महिमा, गौरव सब छोड़कर वो धरती पर मानव का रूप लेकर आया। तो यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया। प्रेरित पौलुस कहता है, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है कि वो पापियों को बचाने के लिए आया है। जी, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारी बातें हो गई कि यीशु मसीह कौन है। अब हमने क्रिसमस मनाना चाहिए या ना मनाना चाहिए, इसके पर हम बात करते हैं। प्रियजनों, क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ? नहीं, नहीं हुआ। ठीक है, अब नहीं हुआ तो क्यों मना रहे हैं? ठीक है प्रियजनों, हम सब की अपनी अपनी माँ कितनी तारीख को पैदा हुई होगी ये आपको अब मुझे पता है, हम लोगों को पता है हमारी माएँ कब पैदा हुई थी। तो हम मदर्स डे मनाते हैं तो अपने अपने हम सब की माएँ उसी दिन जन्म लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं तो क्या उस दिन फ्रेंडशिप बनी हमारी? ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे दिन हम मनाते हैं, है ना, कई ऐसे दिन मनाते हैं। पर ये क्या होता है, पूरे विश्व में लोगों ने मिलकर तय किया कि ये दिन हम ये मनाएंगे। ओके, उस समय जब बाइबल के अंदर मनाने के बारे में नहीं लिखा है, नहीं मनाना ये भी नहीं लिखा है। ठीक है, और प्रभु का वचन कहता है कि हम कोई भी दिन परमेश्वर का गौरव के लिए कर सकते, कोई भी दिन, कोई भी साल में कभी भी कोई भी दिन हम कुछ भी मना सकते हैं। परमेश्वर का त्यौहार, परमेश्वर के नाम से धन्यवाद, स्तुति, आराधना, भक्ति हम कर सकते हैं। रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जी, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। जो किसी दिन को मानता है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता वो है। प्रभु के लिए मानता है। कोई भी दिन वो मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। तो आप किसी भी दिन, आज कई लोग हैं जिनका जन्म तारीख पता नहीं है उनको, तो उनका जिस दिन बपतिस्मा हुआ, नया जन्म हुआ, वो उसी दिन को अपना जन्मदिन मानते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन हम इसको कैसे मना रहे हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है प्रियजनों।
प्रियजनों, याद रखना, जो नहीं मना रहे उनको आपको फोर्स नहीं करना है, पर जो मना रहे हैं ठीक है, आप मना लीजिए। जो नहीं मना रहे उनको आप उनका न्याय मत कीजिए। क्रिसमस का मतलब ये है आपको शुद्ध और पवित्र होना है। क्रिसमस का मतलब है कि क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है। कुछ लोगों के जीवन में फोटो है, यीशु मसीह नहीं है। कुछ लोगों के हाथों पर क्रॉस है, यीशु मसीह अंदर नहीं है। यीशु मसीह का होना जरूरी है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। अगर वो पापी लोगों के जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है तो वो कैसे बचेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। प्रियजनों, एक परिवार शराबी था और उसको जुआ खेलने का शौक था और उसने जुए में सब कुछ हार गया, अपना घर सब कुछ हार गया। वो रास्ते पर, सड़क के किनारे पर रहने लगा। उसकी बीवी बच्चे चले गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक परमेश्वर का दास उनको मिला। उन्होंने सुवार्ता सुनाई, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताया। इस व्यक्ति बहुत टूट चुका था, रो रहा था, तड़प रहा था। उसके हाथ पर इस तरह से कांप रहे थे क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। और उनको ये पास्टर साहब लेकर गए, उनका इलाज कराया, रिहैब सेंटर में उनको एडमिट कराया और वहाँ से उनकी दारू जो है वो छूट गई। और ये रेगुलर एक जगह पे जहाँ पर परमेश्वर का दास प्रार्थना करते थे वहाँ उनको लेकर गए। धीरे धीरे चीज़ें वो समझने लगे। फिर उनको नौकरी दिलाई। नौकरी दिलाने के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति बदल गई। उन्होंने अपना घर खरीदा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों उनको वापस लेकर आया और इसका जीवन पहले से ज़्यादा सुखी हुआ। जब ये बड़ी कलीसिया में गए तो वहाँ के कुछ लोगों ने पूछा, भाई आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, चलिए बताइए यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? उन्होंने बताया मुझे नहीं मालूम। यीशु मसीह कितना साल इस धरती पे रहा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। फिर उनसे पूछा गया, चलिए ये बताइए कि यीशु मसीह के कितने चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे आपको नहीं मालूम तो आपको क्या मालूम है? तो उन्होंने बताया मुझे इतना मालूम है, मैं शराबी था, मैं जुआ खेलता था, मेरा पूरा दुनिया उजड़ गई थी, यीशु मसीह आ गए और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचा ली, मेरा परिवार को बचाया, आज मुझे स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया है और मुझे पता है मेरा बुलावट जब भी आएगा मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए जगह तैयार की है। हालेलुया। प्रियजनों, ये जो सुन रहे थे ये बिल्कुल शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे थे कि इस व्यक्ति ने हकीकत में यीशु मसीह को पाया है। तो हर कोई हे प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रियजनों, यदि आपको अगर सचमुच ये बड़ा दिन मनाना है तो पहले अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए। ये बड़ा दिन अगर आपको मनाना है प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, हम फिर से चलते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 13 वचन में चलते हैं। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ये मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए सब। प्रियजनों, बड़ा दिन का मतलब क्या है? शराब पीना, डांस, पार्टी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर और यहाँ वहाँ का वो सब करना, ये नहीं है बड़ा दिन, ये कोई गलत दिन है। प्रियजनों, कुछ अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने और कुछ विदेशी कंपनी है, इन्होंने क्या किया पता है आपको? ये क्रिसमस को एक बिजनेस का बाजार बना दिया। आज कई बिलियन डॉलर का ये बिजनेस करता है ये क्रिसमस। उनको यीशु मसीह से लेना देना नहीं है, उनको पैसे से लेना देना है। जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी ये सारी सामग्री बेचने बैठे हैं, उनको यीशु मसीह से लेना देना नहीं है। प्रियजनों, आज यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कौन है? उद्धार करता है। प्रभु का वचन कहता है हमें साफ होकर परमेश्वर के पास आना है। यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय 16 और 17 वचन। जी, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, जी, भलाई करना सीखो। भलाई करना सीखो, बुराई छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो,
अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यस, ये सच्चा धर्म है, ये सच्चा धर्म है प्रियजनों, ये सच्चा त्योहार है, ये सच्चा बड़ा दिन है प्रियजनों। बड़ा दिन मतलब पूरी जहां के अंदर ये बड़ा दिन है, और परमेश्वर ये कहने के लिए कहता है। प्रियजनों, आपको पता है कई लोग सड़क के किनारे पे पड़े हुए हैं, इस ठंडे में टुटुर रहे हैं, है ना, कांप रहे हैं कि उनको कंबल की ज़रूरत है। कई लोग भूखे हैं, उनको भोजन की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने ये किया वो किया, यीशु मसीह उनको दिखाई देने दीजिए आपके और मेरे अंदर, उसको कहते हैं बड़ा दिन। लोग जब आपको और मुझे देखेंगे, उनको यीशु मसीह दिखना चाहिए प्रियजनों, तब ये बड़ा दिन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, परमेश्वर और पिता के निकट में शुद्ध और निर्मल भक्ति, शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है ना, इंग्लिश में रिलीजन करके लिखा हुआ है, प्योर एंड अनडिफाइल्ड रिलीजन करके लिखा हुआ है। चलिए हम चलते हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 27 वचन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखिए, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखिए, और विधवाओं और अनाथों का उनके क्लेश के समय उनकी सुधि लेना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, एक बात बताइए, आपने कितने ऐसे विधवाओं का, अनाथों की सहायता की है? प्रभु का वचन कहता है ना, न्याय के दिन वो भेड़ और बकरों को अलग कर देगा, और वो कहेगा, है ना, भेड़ों से कहेगा, मैं भूखा था तुमने खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, मैं बेगाना था तुमने घर में लिया, मैं कैद में था आप मुझे मिलने को आए। तो सब वो कहेंगे कि प्रभु ये कब, हमने कब किया? बोले ये जो आपने छोटे भाई बहनों के लिए किया, ये तुमने मेरे लिए किया। प्रियजनों, परमेश्वर के सामने यही भक्ति है, यही भक्ति है। हम अगर डेकोरेशन करते हैं घर के अंदर, बस लाइट लगाते हैं, एक स्टार बाहर लगाते हैं, ये बड़ा दिन नहीं है प्रियजनों। बड़ा दिन यहाँ से शुरू होता है, अंदर से। बड़ा दिन यहाँ से शुरू होता है, अंदर से। अगर यहाँ नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं है। तो क्या ये यीशु मसीह आपके जीवन में है? अगर है तो आपके अंदर से सारी बुराइयां निकलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है निष्कलंक बनना बहुत जरूरी है। कैसे बनेंगे? दुनिया खराब है। तो दुनिया को दोष मत दीजिए, दुनिया को दोष मत दीजिए। आपको और मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत आशीषें दी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। ये जो लोग देख रहे, सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके बच्चों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा ले प्रभु, इन सभी के ऊपर आपकी कृपा बने रहे, और इनके जीवन के अंदर सचमुच फिर से एक बार प्रभु जी आपकी प्रभु जी उपस्थिति रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को हर प्रकार की दुष्टता से, बुराई से बचा के रखना पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। फिर एक बार आपको इस बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मसीह।